हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। फ्रेंड्स, मेरा सबसे पहले धन्यवाद स्वीकार करें मुझे इतना सारा मोटिवेट करने के लिए, इतना सारा वार्म रिस्पॉन्सेस देने के लिए, मेरी रीडिंग्स के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है, मेरे यूनिवर्स को और एंजल्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद है। तो फ्रेंड्स, हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है, आप मैसेज करें और अपने लिए रीडिंग बुक करें। ओके, ये एक जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स। हो सकता है आपसे रेजोनेट करे और हो सकता है आपसे रेजोनेट ना करें, ठीक है। अगर रेजोनेट नहीं करती है तो शांति से आप इग्नोर कर दें, और अगर रेजोनेट करती है तो रीडिंग की एनर्जीज़ को क्लेम करने के लिए अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो एनर्जीज़ को क्लेम करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर डालें। इसके अलावा फ्रेंड्स, ओके, लाइक करना ना भूलें फ्रेंड्स। चलिए, मेरे कार्ड्स मुझे मिल गए हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं, ये रीडिंग स्टार्ट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, ये जो रीडिंग है ये है कि आपके शत्रुओं की भावनाएं इस समय, राइट नाउ, ठीक है। आप जब भी ये रीडिंग देख रहे हैं उस वक्त आपके शत्रुओं की आपके लिए भावनाएं, मुझे लग ही रहा था इन्हीं कार्ड्स के बारे में। ओके, पूरी पॉजिटिविटी के साथ ये रीडिंग सुने फ्रेंड्स। जज ना करें, अपने आप को भी नहीं और किसी को भी नहीं, क्योंकि ये जो रीडिंग्स हैं ये सिर्फ हेल्प करने की दृष्टि से है, ठीक है। जो भी सॉल्यूशंस और उपाय मैं आपको बता रही हूँ वो आप प्लीज़ करिएगा, एक्टिवली अपनी लाइफ जिए। ओके, ऑल राइट। तो आपके शत्रुओं की भावनाएं इस समय, देखिए, शत्रु कौन होता है? कॉम्पिटिटर। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारे कॉम्पिटिटर्स को हमें शत्रु समझ लेना चाहिए, लेकिन वो इंसान जो ज़बरदस्ती के कॉम्पिटिशन्स में उतर आता है ना, ज़बरदस्ती के कंपैरिजन्स में उतर आता है, वो शत्रु होता है, ठीक है। क्योंकि ज़बरदस्ती में कंपटीशन करने की ज़रूरत होती ही नहीं है। सच में देखा जाए तो किसी भी एंगल से कोई भी किसी से कंपैरिजन कर ही नहीं सकता। भगवान ने सभी को यूनिक बनाया है, ठीक है। हर रंग सुंदर है, हर जीवन सुंदर है, हर एक के अंदर अपनी एक अलग खूबी है। तो लोग जो कंपटीशन में अननेसेसरी उतरते हैं वो बेसिकली खुद को और खुद की अपनी जो उनकी स्पेशलिटी है, जो उनकी यूनिकनेस है, उसको डिनाई कर रहे होते हैं, इसलिए वो कंपटीशन करते हैं। और ऐसे लोग फिर कंपटीशन में हारते भी हैं, ठीक है। तो ये वो व्यक्ति हैं आपके जीवन में जो अपने आप को आपसे हारा हुआ महसूस करते हैं, जो ये सोचते हैं कि आप इन एनी केस जीत जाते हो, आप इन एनी केस आपको भगवान ने ओवर प्रिविलेज्ड रखा है, ठीक है। मतलब आप डिज़र्व करते हो या नहीं करते हो, लेकिन आपके हाथ में पैसा भी रहता है, आपकी इज्जत भी होती रहती है, आपकी पोजीशन भी संभली रहती है, नहीं तो आप किसी ना किसी तरीके से अपने जीने के रास्ते निकाल नहीं लेते हो। वो कहते हैं ना, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो आप जो है, आपने ऊपर वाले को इतना सरेंडर कर रखा है कि ऊपर वाला हमेशा आपका ध्यान रखते हैं, भगवान आपका हमेशा ध्यान रखते हैं। आप जिस भी धर्म से आते हैं अपने धर्म के अनुसार इसे इंटरप्रेट करें प्लीज़। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पढ़ने लिखने वाले इंसान हो फ्रेंड्स। मैं एजुकेशन के लेवल, मतलब मैं डिग्रीज़ की बात नहीं कर रही हूँ, ओके। बहुत बड़े बड़े डिग्री होल्डर्स को हमने देखा है जो काफ़ी गंवार बिहेव कर जाते हैं, ठीक है। एजुकेशन बिहेवियर में एजुकेशन होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि आपने कौन सी वाली डिग्री ले रखी है, ठीक है। तो आप ना एजुकेशन को प्रमोट करने वाले इंसान हो, आपका व्यवहार में अच्छाई है, तमीज़ है, ठीक है। वो लोग जो, और वो जो प्राणी हैं वो हाईली एजुकेटेड भी लग रहे हैं, जो ब्लैक एंड वाइट का अंतर समझते हैं, जो काले और सफ़ेद का अंतर समझते हैं, इसीलिए वो सफ़ेद दिखा के काले काम करने वाले इंसान हैं, ठीक है। वो होते हैं ना वाइट कॉलर गुंडे, जो पढ़े लिखे होकर के हर रूल को बड़े
अकल लगा करके टेढ़ेपन से तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, हर कानून का उल्लंघन करते हैं, लेकिन अपने पास सबूत रखते हैं कि हमने कुछ गलत नहीं किया, और हर बात में अपना सबूत आगे कर देते हैं कि नहीं नहीं हम तो सही हैं। वो ऐसे लोग नहीं देखे हैं आपने कि कानून तोड़ते हैं, सिग्नल तोड़ते हैं और फिर अपना आई कार्ड दिखाते हैं या कुछ और करते हैं और फिर भाग जाते हैं, है ना। तो ये वो टाइप के लोग हैं जो बेईमान हैं, जो बेसिकली बेईमान हैं, ठीक है। वो अपने आप को बहुत प्रॉस्परस दिखाते हैं, लेकिन है ना अंदर से है ना वो टूटे पड़े हैं, बिखरे पड़े हैं, उनके इमोशंस की ना धज्जियाँ उड़ी हुई हैं लाइफ में। वो अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा और बहुत उच्च दर्जे वाला इंसान दिखाते हैं, इंटेलेक्चुअल दिखाते हैं बेसिकली, कि हम बहुत समझदार, नीट एंड क्लीन, ग्रेसफुल लोग हैं, हम फैमिली वाले लोग हैं, लेकिन उनकी कोई फैमिली वैल्यूज़ नहीं है। बच्चे पैदा हो गए हैं इसलिए वो बच्चे पाल रहे हैं, वरना उनका कोई इंटेंशन, वो ना माता पिता बनने भी वाले लग नहीं रहे हैं। क्योंकि माता पिता वो होते हैं जो अपने बच्चों को डिसिप्लिन सिखाते हैं, अच्छा जीवन देना एंश्योर करना चाहते हैं, ठीक है। वो लोग जो अपने बच्चों को दूसरों से अपना सैडिज्म प्रूव करने के लिए अपने ही बच्चों का गलत इस्तेमाल करते हैं, वो अपने बच्चों को एक्चुअली क्या शिक्षा दे रहे हैं, आप भी सोचिए। उन बच्चों का भविष्य क्या होगा। तो ये जो इंसान है ना, ये बहुत इंटेलेक्चुअल दिखाते बहुत हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा शो ऑफ, एलिगेंट मतलब उच्च स्तर वाला जीवन, शोशा वाला, कि हम तो भाई ऐसी गाड़ी में घूमते हैं, हम ऐसे कपड़े पहनते हैं, हम यही भाषा बोलते हैं, है ना। पैसे के चोर हैं वो, पैसे के चोर हैं, मतलब उनके पास पैसा है ना, वो फिर भी दूसरे का पैसा, आपके पैसे पे उन्होंने नज़र डाली है। आपने जितना भी कमाया, जितना भी सेव किया, बचाया, उन्होंने उस पर हमला किया है। वो आपके फैमिली वाले, मुझे बहुत फैमिली फीलिंग आ रही है, और इस वक्त जो उनकी भावनाएं हैं, वो अपने आप को बहुत ही ग्रेट समझ रहे हैं। वो कोई तो आप लोगों का द्वंद्व हुआ है, वाक युद्ध हुआ है, यानी कि बोल करके कुछ शायद बातें हुई हैं जो बहुत कटु थी, और उसमें उन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा ठग वाली फीलिंग आ रही है, ठीक है, कि उन्होंने आपको ठगा है बहुत ही ज़्यादा। ये शब्द मेरे कानों में हो रहा है कि बहुत ही उन्होंने ठगा है, ठीक है। वो उल्लू बन के उल्लू बनाने वाले जो काम होते हैं ना, उन्होंने आपको पूरा थ्रू आउट सो मैनी ईयर्स, और बहुत लंबे टाइम के लिए उन्होंने आपको लगातार उल्लू बनाया है। मुझे बहुत मदर फिगर भी फीलिंग आ रही है, ठीक है, या तो आप मतलब बड़े हैं वो, ठीक है। तो एग्जैक्टली उन्होंने आपके पैसे चुराए हैं, अब वो उसको एंजॉय भी कर रहे हैं। भाई देखिए, मनी तो ऐसी चीज़ होती है ना कि जितना खर्च करो उतना कम होता है। तो वो उन्होंने फ्रेंड्स लाइट चली गई है, मुझे क्षमा करें। तो उन्होंने आपको ठगा बहुत है, ठीक है, बहुत ठगा है उन्होंने। और वो अपने आप को ना बहुत ही ऐसा समझ रहे हैं कि उन्होंने बहुत कद्दू में तीर मार लिया, और वो शायद आप ही के जो पैसा था उसी से वो सब कुछ अपने सपने पूरे करने वाले थे। और अपने खुद के सपनों में उनका एक ख्वाब ये भी है कि वो आपके सारे सपने चकनाचूर कर दें। और वो इसलिए है क्योंकि वो आपसे बहुत कंपटीशन करते रहे हैं। ये काफ़ी मतलब, मैं वो अगर राइट वर्ड का इस्तेमाल वो सही नहीं लगेगा, क्योंकि ये एक बहुत ही क्लीन स्पेस है, लेकिन बहुत ही गलत तरीका है ये। जो इंसान अपना जीवन नहीं जी सकता, वो किसी और के जीवन से मतलब क्या ही ले सकता है। ले भी लेगा तो उसको कभी सेटिस्फेक्शन ही नहीं आएगा, क्योंकि जो इंसान को भगवान ने जो दिया, अगर वो उसको देख नहीं सकता है ना, तो भगवान उसे कुछ भी दे दे तो वो देख ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये तो फितरत की बात है। ये जो होती है ना शत्रुता, कंपटीशन, ये टाइप की जो बातें होती हैं, ये फितरत की कहानी है फ्रेंड्स। ये सब उनकी फितरत बहुत नीची है। जो इंसान डार्क स्पेस में है, ठीक है, उनके ऐसे ऐसे सपने हैं। देखिए,
वो उनका ख्वाब ये है कि वो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बन जाए, उनके पास इतना पैसा हो, उनके पास में घर हो, परिवार हो, रिकॉग्निशंस हो, ठीक है, उनको उनको डिवाइन का आशीर्वाद मिले, लेकिन उनको कुछ नहीं मिल रहा है। ट्रुथ इज, देखिए सच्चाई अलग है और सपने अलग हैं, ठीक है। अपने सपनों के लिए किसी और का खून करना, किसी और को नीचा दिखाना, पहले लोग मतलब वो ऐसे इंसान है कि उन्होंने आप ही से मदद ली और आप ही को नीचा दिखाया, ठीक है। और मुझे बहुत ही मतलब इस वक्त बहुत ही सही शब्द नहीं मिल रहा है फ्रेंड्स मुझे, वो हंस रहे हैं, ठीक है। ये जो वक्त है ना, इस टाइम पे वो अपने आप को बहुत महान समझते हैं, उन्हें लगता है कि उन्होंने कोई गढ़ जीत लिया है आपके साथ दुर्व्यवहार करके, और वो ये कर सकते हैं राइटफुली, ठीक है। हक से बदतमीजी कर सकते हैं वो आपके साथ, उन्हें ऐसा लगता है। बट द ट्रूथ इज़ वो है महालकीर के फ़कीर। वो एक पर्टिकुलर टाइप के राजा लोगों ने अपने देश पे आक्रमण करके लोगों को मारा पीटा, उनको स्लेवरी करवाई। हमारे यहाँ जो समाज में ऑनर किलिंग होती है, ठीक है, ऑनर किलिंग का मतलब पता होगा ना, तो ये वो टाइप के लोग हैं जो ऑनर किलिंग भी कर सकते हैं, जो अपने अहंकार के लिए किसी को मार सकते हैं। और मुझे क्षमा कीजिए, उन्होंने आपको भयंकर धोखा दिया है, भयंकर। और वो अभी भी अब वो हंस रहे हैं, मतलब वो खुश हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि उन्होंने कोई सिद्धि प्राप्त कर ली है ये करके, ठीक है। वो हंस रहे हैं इस टाइम पे, वो आज उनको हंसी आ रही है ये देख के कि उन्होंने एक बड़ी तलवार लेके आपके दिल में घुसा दी है। वो एक काफ़ी बड़े ठग हैं। वो कोई भी हो सकते हैं, आपके दोस्त लग रहे हैं मुझे, फैमिली भी हो सकती है। देखिए, एक चीज़ होती है कि फैमिली और रिश्तेदारों को तो हम नहीं चुनते फ्रेंड्स, वो तो हमें जन्म से मिलते हैं, लेकिन दोस्तों को हम खुद चुनते हैं, ठीक है। तो जो दोस्त ने ऐसा किया ना, उसको तो आप प्लीज़ रिटर्न ज़रूर कीजिए। जो भी फेवर उन्होंने कर दिए हैं उनको आप डेफिनेटली रिटर्न कीजिए। और जिसने आपको जो भी फेवर्स दिए ना, गुड बैड और दी अगली, तो आई गेस आपको अपने आप को रोकना नहीं चाहिए। ऑफ कोर्स कोई गलत काम नहीं करना है फ्रेंड्स। इस वक्त उन्हें बहुत हंसी आ रही है, चलिए देखते हैं कि उनकी हंसी के आगे क्या है। वो अपने आप को बहुत अबंडेंस वाला इंसान समझते हैं फ्रेंड्स। उनको लगता है कि सारी अबंडेंस और खुशियां उनके लिए हैं। वो अपनी हीलिंग करने की भी बहुत कोशिश करते हैं फ्रेंड्स। वो आपके चक्रास को ब्लॉक कर देना चाहते हैं। उन्होंने आपके ऊपर एनर्जेटिक अटैक भी किए हैं और करवाए बहुत हैं। उन्हें आपकी स्टेबिलिटी से भी बहुत दिक्कत रही है, और है, आज की डेट में भी है, ठीक है। जैसे ऐसी लड़कियां होती हैं ना, ऐसी लेडीज़ होती हैं कि खुद का एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है लेकिन दूसरों के ऊपर टीका टिप्पणी करते घूम रही होती हैं। खुद के बच्चे भी हैं लेकिन दूसरों पे टीका टिप्पणियाँ उनकी बंद नहीं होती हैं, ठीक है। और कहना उनको यही होता है कि हमारा तो कोई लेना देना नहीं है लेकिन सबसे लेना देना रखते हैं। और आपके जो शत्रु हैं वो 30s में हो सकते हैं, 20s में हो सकते हैं, 40s में भी हो सकते हैं, ओके फ्रेंड्स। आपका ध्यान चिड़ियाओं पे बहुत ज़्यादा जाता होगा। आपको चींटियों के प्रति या तो मतलब या तो आप चींटियों को दाना खिला रहे होंगे या चींटियों पे आपका ध्यान जा रहा होगा। और अगर जा रहा है तो प्लीज़ आप उनको दाना ज़रूर दाना मतलब खाना खिलाएं। चींटियों को खाना, आटा, चीनी या जो भी उनको ज़रूर उनको खाना खिलाएं चींटियों को, ठीक है। ये जो आपके शत्रु हैं ना, ये बहुत ही मीन है और इनको ऐसा लगता है कि ये जो कर रहे हैं ना, दान पुण्य फलाना, ये बहुत महान है। लेकिन खैर, दुनिया का कोई भी दान पुण्य करिए, कुछ भी करिए,
उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता होता। आपने मतलब उन्होंने आपकी लाइफ पे प्रहार किया है, आपकी ज़िंदगी के अच्छे फ्लो को रोकने के लिए उन्होंने हर संभव कोशिश की है। चलिए देखते हैं। और वो अपने आप को बहुत अबंडेंस, फुल ऑफ अबंडेंस समझते हैं कि हमारे पास तो सब कुछ है, ठीक है। बट यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि ये जो चीज़ है ना, ये जो उन्होंने सीन क्रिएट किया है, ये अब उन पे वापस रिफ्लेक्ट हो रहा है। फॉर श्योर फ्रेंड्स, अब ये वो वाला वक्त है जब ये वापस लाइट आएगी, ठीक है। डेफिनेटली अब ये जो उन्होंने आपके ऊपर ब्लैक या डार्क एनर्जीज उन्होंने आप पे थ्रो करी हैं, वो एनर्जीज अब उन पे वापस आने का वक्त है। आइए हम इस डेक से कंफर्मेशन लेते हैं। थैंक यू सो मच। बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ फ्रेंड्स। द सन, आई जस्ट सेड दैट राइट, कि ये जो है, जो डार्क एनर्जीज उन्होंने आपके ऊपर सेंड करी हैं, उस पर सूर्य भगवान स्वयं आगे खुद रोशनी डालेंगे। लेकिन आज की जो फीलिंग है मेरी फ्रेंड्स, वो है बहुत मुझे बहुत ऐसे इमोशनली लो वाली मैसेज है। आपको ठगा गया है। मेरे बार बार ये शब्द आ रहा है, ठगा है, आपको प्लान करके ठगा गया है। माय गॉड। आइए हम ये ऑरेकल गाइडेंस ले रहे हैं हम फ्रेंड्स। कम्युनिकेशन इज द की। आपको ये कहा जा रहा है कि कभी भी अपने रिलेशंस, ठीक है, आपके वो जो पर्सन हैं, आपके दोस्त हैं या आपके रिश्तेदार हैं दोस्तों, लेट इट बी, ओके। आप अपने जो भी राइट लोग हैं, जो आपके दोस्त हैं, आपके दूसरे सोशली आप जिन लोगों से कनेक्टेड हैं, उनसे प्लीज़ कनेक्टेड रहें, हमेशा रहें, और उनको कम्युनिकेट करें, ठीक है। उनके पास में जितने भी आप एविडेंसेस रख सकते हैं अपने ही पास ना रखें, बाकी लोगों को भी बताएं, सोशल मीडिया पे बताएं या जैसे भी है, ठीक है, एविडेंसेस के साथ। क्योंकि आपको ठगा, मतलब ये जो वर्ड है ना, ठगना, ये छोटी चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़े लेवल पे ठगा गया है, ठीक है। एंड लक इज़ ऑन योर साइड। यूनिवर्स, सूर्य भगवान, द सन कार्ड इज हियर, कह रहे हैं कि आप जब देखिए, लाइफ है ना, सिर्फ प्रार्थनाएं करने के लिए नहीं है, एक्शन लेने के लिए है, ठीक है। आप एक्शन लीजिए, आप जो सही है वो करिए, अपने लिए न्याय के लिए आपको खड़े खुद होना पड़ेगा फ्रेंड्स। आप जैसे ही खड़े होते हैं ना अपनी टांगों पे, ठीक है, ठीक है, लक आपके लिए आपके फेवर में आएगा, ठीक है, आपके फेवर में आएगा, आपकी किस्मत आपके फेवर में है। देखिए लाइट आ गई। आपकी किस्मत आपके फेवर में है, इससे बड़ा एविडेंस और क्या चाहिए अपने को, है ना। तो घबराना नहीं है फ्रेंड्स, डरना नहीं है। माना कि आज वो हंस रहे हैं, उनकी हंसी ही उनको बहुत कुछ मिलने वाला है अभी उनकी उस हंसी से। वो जो उन्होंने ठगा है ना, जो आपके लिए इल माउथिंग करी है, उल्टा सीधा बोला है हर जगह, जाके आपकी कहानियाँ ज़बरदस्ती सुनाई है लोगों को सुनना था या नहीं सुनना था, आपके नाम को पकड़ पकड़ के आपको बदनाम करने की कोशिश जो उन्होंने की है ना, और सब गलतियाँ और बदतमीज़ियाँ उनके साइड की हैं, आपकी साइड की नहीं है। आई कैन सी इट। और वो ये बात जानते हैं फ्रेंड्स, वो ये बात जानते हैं कि प्रॉब्लम आप नहीं है, प्रॉब्लम वो खुद हैं। तो फ्रेंड्स आप इतना समझ लीजिए, अपने मन को इतना मत पिघलाइएगा। अब जिसने गलती की है ना, अब वही भोगेगा, और आप उनको प्यार से भोगने दें प्लीज़, ठीक है। क्योंकि ये तो आ रहा है और लक आपकी तरफ है। द लक इज़ ऑन योर साइड, इफ़ यू कैन सी दिस, ठीक है। तो आप ये बिल्कुल अपने मन से हटा दें कि वो हंस रहे हैं, तो आपका वो आज की ये है, ठीक है। लेकिन आज रविवार है,
सूर्य भगवान आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं कि कोई आपकी इज्जत पे आंच नहीं डाल सकता, क्योंकि रेस्पेक्ट के लिए जो भगवान हमारा रेस्पेक्ट रखते हैं ना, वो है सूर्य भगवान। ठीक है। और वही उनको अपनी ज्वाला में भस्म करने वाले हैं जिन्होंने आपका अपमान किया है, फिर वो चाहे जो भी हैं। ठीक है। ओके, आइए हम आपके लिए ओशो गाइडेंस भी ले लेते हैं फ्रेंड्स। ओहो, बहुत सारे कार्ड्स आ गए एक साथ फ्रेंड्स। लेट मी जस्ट टेक दिस कार्ड। ओके, ओ माइंड। ये जो आपके शत्रु हैं ना, उनको एक्स्ट्रा दिमाग चलाने की बहुत बीमारी है। तो देखिए, जिनका दिमाग ज़्यादा चलता है ना, उनकी ज़बान ज़रूरत से ज़्यादा चलती है। ठीक है। और जिन लोगों की ज़बान ज़्यादा चलती है ना फ्रेंड्स, वो अपनी ज़बान की वजह से इतने बड़े बड़े नुकसान उठाते हैं। और इनफैक्ट अब उन्होंने अपने 90% रिलेशंस अपनी ज़बान की वजह से ख़राब किए हैं, और वो और भी ख़राब करेंगे भयंकर तरीके से। वो कहते हैं ना, वाणी दोष, बस वही है। ठीक है। लेकिन उनको बोलने का है ना, सुनाने का बहुत चस्का चढ़ा है। उनको ये लगता है कि वो किसी को कुछ भी सुना सकते हैं, एंड इट इज़ फेयर। इट इज़ नॉट फेयर फ्रेंड्स। और ये सुना सुना के ना, उन्होंने सिर्फ, मैं कोई ताने सुनाने की बात नहीं कर रही हूँ, उन्होंने आपके बारे में गलत फैलाया है दुनिया भर में। तो यही ज़बान है ना, ये देखिए, इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा है, इसमें सिर्फ एक दिमाग है, एक मुंह है, दैट्स ऑल, जिसमें ज़बान है लंबी वाली। ये जो ज़बान है ना, ये खुद उनकी अपनी ज़बान उनको खुद को टुकड़ों में काट रही है, और काटेगी। उनका हर रिलेशन उनकी ये ज़बान ही ख़राब कर रही है, और आगे भी करेगी। और कोई रिलेशन अब उनका नहीं रह जाएगा, कोई भी नहीं, चाहे वो जो भी हैं। ठीक है। द क्रिएटर। ये जीवन, देखिए, भगवान ये कहते हैं कि हम खुद, वो कहते हैं ना कि हम खुद अपने जीवन के क्रिएटर हैं। तो भगवान ने तो भाई सबको ठीक लाइफ दे दी थी, लेकिन वो है ना, आपकी लाइफ के क्रिएटर, आपके मन की शांति के क्रिएटर बनना चाह रहे थे, कि वही करेंगे अब, आपके कर्ता धर्ता वही हैं। ठीक है। वो आपको खुश रहने देंगे तो आप खुश रहोगे, वो आपको दुख देंगे तो आप दुखी रहोगे, वो आपको जो भी करेंगे वो आप वैसे रहोगे। ठीक है। मैं एक महिला को जानती हूँ जिन्होंने दुनिया भर का गलत व्यवहार किए। ठीक है। उनको उनके अलग अलग अच्छे भले उनको जॉब्स मिले, अच्छे अच्छे। उन्होंने अपनी किसी को फायर किया था, लिटरली चिल्लाना चीखना, और अपनी क्लास से निकाल दिया था एक स्टूडेंट को, चिल्ला चिल्ला के, बिना ये बताए कि उस बेचारी बच्ची की दिक्कत क्या थी, प्रॉब्लम क्या, उसने गलती क्या करी थी। अगर आप टीचर हैं तो आप अपने बच्चों से सही से कम्युनिकेट तो कीजिए, है ना। एक बार तो बताना चाहिए ना कि क्या हुआ। टीचर का क्या काम होता है? समझाना, सिखाना। पेरेंट्स का क्या काम होता है? समझाना, सिखाना, ट्रेन करना, डिसिप्लिन सिखाना। क्योंकि सिखाने के लिए तो सबसे बड़ी बात यह है ना, देखिए, आप सिखा सिर्फ वही सकते हैं जो आप खुद कर रहे हैं। आप खुद तो महा इनडिसिप्लिन्ड है, और आप किसी और को कह रहे हैं कि आप ये करो, तो कैसे करेंगे? ना ही वो बच्चे करेंगे, ना स्टूडेंट्स करेंगे, है ना। तो उन टीचर ने अपनी उस स्टूडेंट को, उसको बिना मिस्टेक बताए उसको निकाल दिया। जिस कॉलेज में वो पढ़ाती थी, उस कॉलेज ने उनको बिना बताए, भगवान जाने कौन सी बात पे, 1 महीने बाद फायर कर दिया। और मैंने उन महिला को कई बार समझाया था कि आप जो भी एनर्जीज देते हो, वो एनर्जीज 3 टाइम्स आपके पास वापस आती हैं। तो आप ऐसा कुछ ना करें जिससे किसी भी की भी कोई नुकसान होता हो। लेकिन लोग नहीं समझते फ्रेंड्स। आप जो भी एनर्जी आप दे रहे हो, वो 3 टाइम्स आपके पास लौट के आएगी, मिनिमम 3 टाइम्स। उनको नेक्स्ट जॉब से भी उसी तरह फायर किया गया, उन्हें पता भी नहीं चला। 2 का तो मुझे पता है, तीसरे का मुझे अभी तक ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ है। मैं जानना भी नहीं चाहती इनफैक्ट ऐसे स्पॉइल्ड कैरेक्टर्स के बारे में। लेकिन ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। क्यों किसी की ज़िंदगी का क्रिएटर बनना है? क्यों लोगों को हर वक्त कुछ, ये जो आपके शत्रु हैं, उनको हमेशा ये बताना है, ये फैलाया है उन्होंने कि आप गलत हो, गलत हो। अरे मतलब गलत और सही का निर्णय आप मतलब वो व्यक्ति कैसे ले सकते हैं?
वो भगवान जी हैं। तो ये काम भगवान का है, जिसका काम उसी को सुहाए, आई मीन ऐसा ऐसा कहा जाता है ना। लेकिन आपके जो शत्रु जी हैं, उनको आपके जीवन का क्रिएटर बनना था कि आप वो जो कहेंगे आपने वही करना है, ठीक है। लेकिन आपने ग्रेसफुली अपना स्टैंड क्लियर रखा है कि भाई यू बेटर लिव योर ओन लाइफ, आप अपना जीवन जियो, मेरे पास है मेरा जीवन जीने के लिए, और आपको भी दिया है ऊपर वाले ने आपका अपना जीवन। तो आपको यही कहा जा रहा है फ्रेंड्स कि बिल्कुल जजमेंटल नहीं होना है, किसी और के खिलाफ किसी और का कुछ नहीं करना है, जो करना है खुद के प्रोग्रेस के लिए करना है, ठीक है। और इस वक्त वो डेफिनेटली हंस रहे हैं, उनको हंसने दीजिए, क्योंकि वो जो अल्टीमेट, वो जो ऊपर वाला क्रिएटर है ना, जो एक्चुअली जिसने दुनिया बनाई है, जिसने हम सबको बनाया है और हमारी किस्मतें और हमारा जीवन बनाया है ना, उस क्रिएटर पे छोड़ दो। और बाकी ये जो क्रिएटर बनने की कोशिश कर रहे हैं ना आपके जीवन के और आपकी किस्मत की, आप देखेंगे कि ये जो आज इनकी जो हंसी है ना, इनका हंसते हंसते ना, इनकी ना शक्ल है, ना आँखें हैं, ना हार्ट है, ना कुछ है, ठीक है। ये आज की डेट में ये हैं, और 2 साल में 3 साल में इनका क्या हाल होने वाला है, आप खुद ही सोचो। तो आप बिल्कुल दिमाग मत लगाओ, है ना। तो फ्रेंड्स, दिस वाज योर रीडिंग। आप आई डोंट नो ये कितने लोगों को सुनने का ज़रूरत थी, हो सकता है ये कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए ही हो ये वाली रीडिंग, ठीक है, सबके लिए ना हो ऑफ कोर्स, क्योंकि शत्रु, भगवान न करे कि शत्रु हों लोगों के। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या है कि पता नहीं कौन कौन शत्रुता निभाने चला आता है फॉर नो रीज़न। ये भी एक कॉमन फैक्ट है आजकल। तमीज़ से नॉर्मल ज़िंदगी जीना, अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा बोल दो, अपना नॉर्मल अच्छा खाओ अच्छा रहो, ये वाला फंडा ही ख़त्म हो चुका है लोगों का। हमारे मतलब आई नो अ पर्सन जिसको ये है कि उनके सारे काम कर दिए जाएं, लेकिन उन्हें पलट के कुछ भी नहीं करना है। तो ये वाले जो मतलब ये मेरे पास में बहुत सारे लोग रीडिंग जब करवाने आते हैं तो बहुत सारे स्ट्रेंज चीज़ें पता चलती हैं, बहुत सारी स्ट्रेंज चीज़ें पता चलती हैं कि अच्छा ऐसा भी होता है, अच्छा वैसा भी होता है, ये भी होता है। और 90% बहुत ही अपने खुद के बहुत सगे टाइप के लोग होते हैं जो पीछे से वार कर रहे होते हैं उन पर। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, बट दिस वॉज योर रीडिंग फ्रेंड्स। हाँ, वो आज हंस रहे हैं, लेकिन सूर्य भगवान आपको कहते हैं कि आप चिंता मत करिए, क्योंकि किस्मत आपकी तरफ है और आप ही की जीत होगी फॉर श्योर। सो दिस वॉज योर रीडिंग फ्रेंड्स। चलिए हम आपके लिए यस नो का क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। एंड अब आप अपने लिए एक क्वेश्चन सोचें, तब तक मैं पाइल बना लेती हूँ। दिस इज़ योर फर्स्ट पाइल, ओके, एंड दिस इज़ योर सेकेंड पाइल। यस नो का ही क्वेश्चन सोचें फ्रेंड्स, ठीक है। दिस इज़ योर फर्स्ट आंसर। पहले आपके क्वेश्चन का जवाब है यस। वाओ, दैट्स ग्रेट। अब आप फिर से चाहें तो पॉज करें, सोचें अपना क्वेश्चन। आपके दूसरे सवाल का जवाब है यस। ओह, इट्स अ डबल कन्फर्मेशन। वेरी गुड, वेरी नाइस। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रेंड्स। ये वाली जो रीडिंग थी वो थोड़ी इमोशनल थी, मैं भी बहुत ही हैवी और लो इमोशनल फील हो रहा है मुझे, तो मैं कोई अफर्मेशन नहीं निकाल पाई हूँ, मतलब मुझे दिमाग में नहीं आया, बिकॉज आई माई सेल्फ इज़ फीलिंग सो, मुझे ऐसा वो जो ठगने वाली जो अफर्मेशन है। तो आप चाहें तो आप लिखें कि सूर्य भगवान का आशीर्वाद मुझ पे है, यूनिवर्स का आशीर्वाद मुझ पे है, इस अफर्मेशन को लिखें। और बाकी आपके जो भी एक्सपीरियंस हैं आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिखें। आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, संपन्न रहिए, कभी किसी से कोई कंपैरिजन मत कीजिए फ्रेंड्स, अपना काम करिए और बहुत बहुत खुश रहिए, अपने एम्स बनाइए और अपने उस एम के तरफ अब लगातार काम करते रहिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और कोई शत्रु हो के हंस रहा है, रो रहा है, तथास्तु, रहने दीजिए, है ना। चलिए, तो दिस वॉज योर रीडिंग फ्रेंड्स। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो टू क्लेम दी एनर्जीज प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।